चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा और कहा कि फसलों को बेसहारा पशुओं से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि मेरा इलाका वन्य क्षेत्र से घिरा हुआ है और तमाम किसानों की फसलें वन्य जीव जैसे नीलगाय इत्यादि खराब कर देते हैं। कब तक इस फेंसिंग को लगा दिया जाएगा ताकि फसलों को भी नुकसान ना हो और जानवरों को भी हानि ना पहुंचे। मंत्री श्याम सिंह राणा ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार सोलर फेंसिंग 50% सब्सिडी पर किसानों को दी जाती है। किसान किसी दुकान से इसे खरीद सकते हैं। श्याम सिंह राणा ने कहा है कि बागवानी फसलों पर 50% सब्सिडी दी जाती है। Honorable Speaker, sir, I would like to find out कि since my area is adjoining the hilly area and forest area, there's too much of infestation from the animals, and there are small villagers who have small land holdings, and their crop is being destroyed every year. So how soon can we do this? Because Honorable Minister Sir has said that fencing is available with a discount. So when can it be available to the farmers? स्पीकर सर, ये बात मैंने पहले से कह दी कि बागवानी की हम बेसहारा पशुओं की से ये सोलर जो हमारी फेंसिंग है इससे कर सकते हैं। मैंने तो कहा मैडम कर सकते हैं जी। सब्सिडी की बात कही है तो वो मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे फार्मर्स को कब से उपलब्ध हो सकती है जो सब्सिडी के साथ, और क्या ये अभी तक किसी फार्मर को ये फैसिलिटी मिली है क्या? इस योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान पर 1500 रनिंग मीटर तक देने का प्रावधान है। इसकी लागत इकाई 700 रुपये प्रति मीटर निर्धारित की गई है। बागवान वाले किसान इसके पात्र हैं। सौर बाड़ 12 वोल्ट बैटरी पर आधारित है। 5 से लेकर 10 मीटर की दूरी पर खंभे लगाकर 8 से 10 तारों से यह बाड़ लगाई जाती है। किसान खुले बाजार से राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा संस्थान के तकनीकी मापदंडों के अनुसार किसी भी कंपनी से सौर बाड़ स्थापित करा सकते हैं। इस योजना के तहत अभी तक 7 जिलों में लगभग 41,392 रनिंग मीटर 41.40 किलोमीटर की सौर बाड़ 49 किसानों के द्वारा लगाई जा चुकी है। सब्सिडी का वो पूछ रहे हैं कि क्या सब्सिडी दी गई है इसमें? इस पे सब्सिडी जो है बागवानी पे तो हम 50% देते हैं सर, दी जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने सदन में अपने क्षेत्र के पीने के पानी और मोरनी क्षेत्र की खराब सड़कों की समस्याओं को रखा। और शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि गली निर्माण में वन विभाग की एनओसी की समस्या है और इसकी कोई भी पॉलिसी बनाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि कालका के शहर में तारें लटक रही हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसका समाधान करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि रायपुरानी को उप मंडल का दर्जा दिया जाए, जो 20 साल पुरानी मांग है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया है। आपको मैं अपनी कालका विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना चाहती हूं। मेरी विधानसभा में पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है। गर्मियों के मौसम आ गया है, जिसमें लोगों को आधा घंटा पानी पीने के लिए बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत गंभीर समस्या है, कृपया इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। माननीय सभापति महोदय जी, मेरे हलके में मोरनी, रायतन, रायपुर, रानी, कालका जो भी एरिया है उसमें जितनी भी सड़कें हैं सभी की हालत पैदल चलने लायक भी नहीं है। हर रोज़ अखबारों के माध्यम से टूटी हुई सड़कों के बारे में हर रोज़ सभी को अखबारों के माध्यम से भी महोदय आपको भी कालका हलके के बारे में पता चलता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर माता महाकाली मंदिर है जो प्रसिद्ध पीठ में से है। कालका मंदिर जो कि मेन बाज़ार से निकलता है,
यहाँ पे जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे भी विधानसभा में बहुत से कार्यक्रमों में जाना होता है। सभी लोगों को जो प्रमुख समस्या है वो सड़क और पानी की है। ये रोज़मर्रा की ज़रूरत है, रोड पर चलने के लिए और पानी पीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, मोरनी एरिया तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के मकान दूर दूर बने हुए हैं, चलने के रास्ते भी नहीं हैं, और एक यहाँ पर जो कोई बीमार भी हो जाता है तो उसे चारपाई पे लिटाकर बहुत मुश्किल से नीचे अस्पताल में लाया जाता है। यहाँ पर अस्पताल भी अपग्रेड किए जाएं महोदय जी, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा अस्पताल पड़ता है पूरे मोरनी क्षेत्र में जहाँ पर एरिया के सभी लोगों को बीमारी के हर इलाज के लिए उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। कृपया इसे और विशेष ध्यान दिया जाए। हम यहाँ पर एक भी गली का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी कहीं बनाने की कोशिश करते हैं तो वन विभाग की मंजूरी लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सारी ज़मीन में काम करने के लिए वन विभाग आके खड़ा हो जाता है। हम एक गली भी नहीं बना सकते हैं। महोदय जी, कृपया हिमाचल और उत्तराखंड की तर्ज पर यहाँ भी एक पॉलिसी बनाकर दीजिए कि कोई भी अपने मकान का रास्ता बना सके। एक दिन एक व्यक्ति के संस्कार में मुझे जाना पड़ा। आप मानेंगे कि शमशान घाट में एक शेड भी नहीं है और वहाँ का रास्ता इतना दूर दरगम है कि वहाँ पे सभापति जी महोदय जाने की भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इस ऊपर प्लीज़ विशेष ध्यान दिया जाए। माननीय सभापति जी, मेरे हलके में जो कालका बाजार है वह पुराने समय का बना हुआ है। इसमें जो घर और दुकानें हैं वे बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं जो घरों और दुकानों में जाती हैं, और यहाँ पर बिजली की तारें नीचे लटक रही हैं। यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत आबादी है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और कोई भी हादसा हो सकता है। और इस वक्त किसी भी घटना से बचने के लिए कृपया इसको दुरुस्त किया जाए। माननीय सभापति जी, आपका ध्यान मैं कालका विधानसभा रायपुर रानी क्षेत्र की ओर लाना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि रायपुर रानी में कुल 43 पंचायतें होने के बावजूद उपमंडल का दर्जा नहीं मिला है। निवासी हर काम के लिए पंचकूला जाने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र की ये वर्षों पुरानी मांग है जो पूरी न होने से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पंचकूला में समय पर अधिकारी न मिलने पर से निवासियों को दिन भर इंतजार करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। अगर रायपुर रानी को उपमंडल का दर्जा मिल जाए तो हजारों लोगों को राहत मिलेगी। मैं बताना चाहूँगी कि इलाका वासियों की ओर से रायपुर रानी को उपमंडल का दर्जा दिए जाने की मांग पिछले 20 वर्षों से की जा रही है। वर्ष 1985 में रायपुर रानी एक नए जिला पंचकूला में सम्मिलित हुआ था। जिला पंचकूला के गठन से पहले रायपुर रानी उपमंडल नारायणगढ़ जिला अंबाला का हिस्सा हुआ करता था। 20 वर्ष के लंबे अंतराल दौरान प्रदेश में में पहले कांग्रेस, फिर हिप्पा और इसके पास इनेलो वर्ष 14 तक सत्ता में रही। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान रायपुर रानी को उपमंडल का दर्जा दिए जाने की मांग प्रमुखता से उठती रही। इस अवधि दौरान प्रदेश में समय समय पर रहे 4 मुख्यमंत्रियों, 5 विधायकों के समक्ष उक्त मांग बार बार उठी, लेकिन परिणाम शून्य रहा। रायपुर रानी को खंड का दर्जा मिले 55 वर्ष हो चुके हैं। खंड रायपुर रानी में पूर्व में खंड शहजादपुर, बरवाला तथा मोरनी भी सम्मिलित है। नारायणगढ़ उपमंडल का हिस्सा होने के समय लोगों को अपने उपमंडल स्तरीय कार्य करवाने के लिए नारायणगढ़ आवागमन करना पड़ता था। नारायणगढ़ की दूरी यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर थी। पंचकूला उपमंडल में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र को लोगों को अपने मंडल स्तरीय कार्य करवाने के लिए पंचकूला जाना पड़ता है। रायपुर रानी को उप तहसील का दर्जा मिले 35 वर्ष हो चुके हैं। एक सेकंड बाकी सर, लिख के दे दीजिए। रायपुर रानी में श्री सर, भारत भूषण इसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए। दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में विधायक